हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूरोप का काम अभी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। वीजा भी धीरे धीरे सब आ रहे हैं। यूरोप का वर्क परमिट जो रहता है, आपको पता होगा कि वो थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है उसका प्रोसेस टाइम। 4 to 6 मंथ के अप्रोक्सीमेट जो ऑन एन एवरेज अभी समय लग रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या नई कैटेगरीज यूरोप के लिए आई हैं। ये अभी हमारे पास करंटली जो है रोमानिया के लिए है। रोमानिया का वर्क परमिट के बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और क्या क्या उसमें सैलरीज वगैरह बेसिक्स दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहली कैटेगरी है हमारे पास टाइल मैसन। जो टाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको तरीके से प्रॉपर तरीके से कैसे लगाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने 2-4 महीने सीखा और वो काम हो गया, नहीं। अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रेड टेस्ट आपका होगा, टेस्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्की है। इसमें एज का कोई मैटर नहीं है। 22-23 साल से लेके 42-43 ईयर्स तक, 44 ईयर तक भी जो है लोग जा सकते हैं। बस बाकायदा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ। 650, 700, 800 यूरो बेसिक रहेगी। 650 से 800 यूरो बेसिक रहेगी। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है। तो इसमें मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका एम्बेसी में होगा, वो बेसिक इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। एज वही मैंने आपको बताया, 23-24 से लेके 42, 43, 44 तक भी हम ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो 6 दिन काम रहता है, 9 से 10 घंटे ड्यूटी रहती है। रहना और खाना दोनों कंपनी देती है। अगर आप 650 यूरो लगा के चलते हैं तो लगभग आप लगा के चलिए 60,000 के आसपास होगा। ठीक है। 60,000 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेट इतनी बेसिक सैलरी होगी, प्लस रहना खाना मेडिकल ओवर टाइम एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कीजिएगा। दूसरी दूसरी कैटेगरी जो है वो है शेफ चाहिए हमें। ठीक है। शेफ चाहिए हमें रोमानिया के लिए। ये सारी कैटेगरी रोमानिया के लिए है। शेफ चाहिए जिनको इंटरनेशनल और कॉन्टिनेंटल फूड में जो है वो एक्सपीरियंस हो। तो उसमें जो सैलरी रहेगी 800, 700, 800 यूरो से लेके 1000, 1200 यूरो तक भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस। रहना खाना आपको पता है इसमें फ्री होता है। ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर होते हैं जो मेटल्स को ज्वाइंट करते हैं। बड़े बड़े मेटल से बिल्डिंग्स बनती हैं, शेड बनते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा बनता है, तो उसको वो ड्राइंग में देख के उसको बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर का भी डिमांड है, जिसमें बेसिक सैलरी 1000 यूरो से 1200 यूरो तक बेसिक सैलरी है। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ये कैटेगरीज हैं। इसके अलावा बाकी बेसिक कैटेगरी चलती रहती हैं। जैसे अभी कार्गो हैंडलर्स वगैरह का है, उनका भी सिलेक्शन बाकी है। बाकी उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब कुछ आ चुके हैं, बस एम्प्लॉयर की तरफ से भी उसका शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये वैकेंसीज अभी करंटली हमारे पास चल रही हैं, जिसमें मैसन्स चाहिए हमें। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जा सकता है मैसन, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, शेफ। ठीक है। ये कैटेगरीज अभी हॉट है, जो अभी जिनका प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको लगता है अगर आपके ये कैटेगरीज हैं तो दियो नंबर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।